अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। जैसा कि अभी आईडीडीएस स्कीम अभी शुरू होने वाली है, तो कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आईडीडीएस स्कीम कब शुरू हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक तक गाइडलाइंस आ जाएंगी। गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकती हैं, तो वो उसके लिए मैं स्पेशल आपको एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसको आप देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा उस टाइम में। कुछ क्वेरी शेड के रिलेटेड आ रही थी, शेड का डिजाइन कैसा होना चाहिए, एनिमल्स कितना स्पेस रखना है। मैं आज आपको उसी के रिलेटेड एक और डिजाइन दिखा रहा हूं। ये जो एरिया है ये लगभग लगभग 27 और 25 फीट जितना है, 27 फीट और 25 फीट। इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा ओवरव्यू दिखाइए। 1 2 3 4 5 एनिमल एक तरफ, 1 2 3 4 5 एनिमल एक तरफ, यानी 10 एनिमल का ये फार्म है। और पूरा जरा वॉल्स दिखाइए, पूरा जो ब्लॉक्स का बना हुआ है। तो ये है कॉस्ट कटिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स थोड़ी इजी हो जाती है, तो आप ब्लॉक्स का भी बना सकते हैं। फ्लोर आप दिखा दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डायमेंशन मैंने आपको बताया, 27 और 25 फीट का है, और 10 एनिमल यहां पर रह सकते हैं। आप 10 के बजाय 12 भी रख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका भी एक आइडिया दे दूंगा। तो इसका जो ओवरऑल डायमेंशन है 27 में 25 फीट का है। अब उसको कैसे हमने डिवाइड किया, उसको आज हम जानेंगे और उसको आज हम समझेंगे। ये जो ब्रिक्स है, ये वो अच्छी क्वालिटी वाली ब्रिक्स है, और इसको केमिकल से ज्वाइंट किया हुआ है, और हल्का सा इसको सीमेंट का यहां पर ये लेप किया हुआ है, यानी प्लास्टर किया हुआ है। बाकी ये केमिकल से ज्वाइंटेड है। तो ये जो ब्लॉक्स है ये सही रहते हैं आउटर वॉल्स के लिए। कोई ठंड वंड नहीं है, आराम से एनिमल यहां रह सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर आइए, दिखाता हूं कि डायमेंशन कैसे कैसे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये सिर्फ ये एरिया सिर्फ एनिमल का रहेगा, इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल आपको और रखना है, जिसको हम पेडक एरिया कहते हैं, वो हम आगे बताएंगे। जरा इधर आइए। ये फीट रफ है, ये 2 फीट का है, और ये जो वॉल्व है ये लगभग लगभग आप 1.5 फुट रखनी है ऊंची, और ये आपका 2 फुट का रहेगा, ये 1.5 फुट ऊंची रहेगी। और फ्लोर से 1.5 फुट ये फ्लोर है, इससे 1.5 फुट ऊंची रहनी चाहिए। ये थोड़ा उस टाइम हमने कम रखा था, और यहां पे हुक्स लगा दिया। ये हुक्स पूरा कंक्रीट में फिक्स है, ताकि अगर आपको टाइम सिस्टम रखना है, एनिमल को टाइम में रखना हुआ है, तब आप ऐसे रख सकते हैं। यानी 2 फीट का ये रह गया, एक ब्लॉक का ये साइज हो गया, लगभग लगभग 9 इंच का, लगभग 4 इंच का ये हो जाएगा, 6 इंच का ये हो जाएगा, 2 फीट का 2.5 फीट ये आ जाएगा। और मैट का जो डायमेंशन है वो यहां पर 7 फीट का है, और जो ब्रेडथ है वो 5 फीट की है। आप इसको 4 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 फीट का, आप इसको 4 भी कर सकते हैं, और इस एरिया को आप 6 भी कर सकते हैं। वो एरिया आपका यहां वॉकिंग स्पेस बढ़ जाएगा। ये लगभग इस एरिया से लेके इस एरिया, और हल्की सी आपने यहां से स्लोप देखी, यहां से स्लोप देखी, एक छोटी सी ड्रेन दी हुई है। इतनी कोई बड़ी ड्रेन देने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटी सी बस। लेकिन ये जो फ्लोर है ये बिल्कुल फ्लोर ऐसा होना चाहिए ताकि आपका वाटर जो है वो पूरा ड्रेन रहे, कभी आप धोते हैं फॉर्म को तो पूरा रहे। अब आप थोड़ा सा इधर आइए, यानी फीडिंग ट्रफ यहां से भी है, फीडिंग ट्रफ यहां से भी है। 2-2 फीट का वो हो गया, 6 इंच का लगभग ये बाउंड्री वॉल होगी जो आपने 1.5 फुट ऊंची की हुई है, ये वाली। यहां हमने कम रखा था। ये एरिया आप कंक्रीट का ही बनाइएगा, क्योंकि ये एनिमल थोड़े से इसको इन ब्लॉक्स को नहीं मतलब झेल पाते हैं, ये एनिमल इस ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं। 2-2.5 फीट का ये हो गया यहां तक। इसके बाद 7 फीट का आप यहां रखिए मैट्स का, आप 6 भी रख सकते हैं। ब्रेड आप 4 फीट की रखिए, 5 फीट की रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6-7 फीट का ये एरिया है, ये वॉकिंग स्पेस है। और इसका फ्लोर आप ऐसे डाउनफॉल में लगभग लगभग 1.5 इंच वहां से स्लोप देके आप यहां लाएंगे, और वाटर सारा यहां आके, वाटर उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी आप वॉशिंग करते हैं या कुछ करते हैं, ये जो वाटर है पूरा ड्रेन होके पूरा बाहर चले जाए। तो ये पूरा ओवरव्यू है।
और इसको पाइप्स, जैसे आप देखिए ये पाइप सब पूरा सपोर्ट दिया हुआ है ऊपर डायरेक्टली, ये क्यूबिकल जैसा बन गया। तो ये जो एक साइज है ये हमने 5x7 का रखा हुआ है वहां से लेके यहां तक, लेकिन वहां ये 9 फीट का हो जाएगा, लेकिन आप इसको 6x4 का भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके एक दो एनिमल्स और एडजस्ट हो सकते हैं। ये एक डिजाइन है। ये टेल टू टेल आ गया क्योंकि दोनों तरफ से फीडिंग हो रही। आप इसी डिजाइन को आप बीच में भी ला सकते हैं, फीड अरे बीच में आ जाएगी और एनिमल साइड में हो जाएंगे, वो भी एक तरीका है और वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। ये लगभग 10-12 गाय भी यहां आ सकती है, 12 गाय भी आ सकती है। ठीक है, तो आप ओवरव्यू देख लीजिए, जरा दिखाइए, वॉल्स भी दिखाइए, वेंटिलेशन दिया हुआ है पूरा। आप पूरी बड़ी खिड़की भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है इतनी छोटी खिड़की रखना, पूरी बड़ी खिड़की भी रख सकते हैं। क्यूबिकल्स ऐसे आप गैल्वेनाइजर जो पाइप्स हमें मिलती है इससे भी बना सकते हैं। जरा दिखा दीजिए ओवरव्यू सारा। ये पूरा ब्लॉक्स का केमिकल से ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये इंटरनल शेड का होगा। अगर आपको बाहर एनिमल डालने हैं तो पैडॉक एरिया भी आपको देना है। चलिए, हमारा हीफर सेक्शन, ये हमारा हीफर सेक्शन है। तो ये भी लगभग वैसा ही हमने बनाया है। इसमें हमने लगभग, मैं नाप के बता देता हूं, ये पहले हमने बनाया था 1 2 3 4 4.5 फीट का रखा हुआ है डिफरेंस। तो ये हमने हीफर्स रखे हैं। तो ये जो हीफर्स और मेल काफ हमने यहां पर रखे हुए हैं, सेम है, डिजाइन वही है। ये पहले बना हुआ था, वो हमने बाद में बनाया है। ये भी ब्रिक्स, इन्हीं हॉलो ब्लॉक्स का बना हुआ। इधर आइए जरा दिखाइए, ये शेफ कटर है। ये हम अक्सर फार्म वाला लाता नहीं है, बोलता है नहीं ऐसी साबुत ही डाल देंगे, तो ये एक अच्छा रहता है आपको। ठीक है, तो इससे घास कटिंग आपकी सही रहती है। ठीक है, तो ये एक डिजाइन है जो हमने बनाया है, ये पहले बना हुआ था। तो इसकी हाइट लगभग आप 10-11 फीट रखनी चाहिए पूरा। अगर उससे कम रखेंगे तो गैस एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है। और विंडो अच्छी दीजिए। विंडो में क्या होगा, आपकी लाइट सही आएगी, आपकी वेंटिलेशन सही रहेगी। विंडो पूरी देनी है आपको, अच्छी खासी विंडो देनी है। बाद में आप विंटर में आपको पॉलिथीन से या किसी और चीज से आप बंद कर लीजिए, लेकिन आप इसको विंडो अच्छी दीजिए ताकि आपकी लाइट फार्म में अच्छी रहे और सही तरीके से एनिमल को ये लाइट पड़े, विटामिन डी बाकी जो भी चीजें हैं वो मिल जाए। तो ये एक डिजाइन है, ये पहले बना हुआ था और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया तो था। ये जो ब्लॉक्स है आप देख लीजिए कितना बड़ा है और एकदम हल्का है ये। तो इस ब्लॉक्स केमिकल से ज्वाइंट हो जाता है, तो इससे आप फार्म बिल्कुल दे देखिए, बिल्कुल आराम से बनाया हुआ है। इधर दिखाइए जरा, पूरा ये केमिकल से ज्वाइंटेड है। बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हमने प्लास्टर मारा हुआ है। ठीक है, बाकी ये केमिकल से, यानी बाउंड्री वाल वैसी बनाइए, जो फीड वाले की बाउंड्री है वो आप उससे बनाइए। ठीक है, एक छोटा सा फार्म है, 10-12 एनिमल यहां आराम से आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपको बाहर की तरफ पैडॉक एरिया भी देना है। पैडॉक एरिया आप देके आपका वो सही रह जाएगा। दूसरी जो अक्सर फार्म में प्रॉब्लम होती है, रिपीट ब्रीडिंग। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 एनिमल में से आपकी 3 प्रेग्नेंट है, वो भी फर्स्ट एआई पे। क्यों? आपका फीडिंग सही है, प्रॉपर टाइम पे आपने एआई की है, ट्रैक सही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक सही है, आपका इंसेमिनेशन सही टाइम पे हो रहा है, एनिमल हेल्दी है, तो आपकी रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते। 5 में से 3 एनिमल आपके प्रेग्नेंट है। ये एक और है जो देसी काऊ है, इसकी काऊ अभी थोड़ा देर पहले ही हुई है, मतलब एक 15 दिन हुए होंगे। तो उसका काफ जो है देसी का देखिए ये वाला है, तो इसको हमने यहीं से परचेज किया हुआ था। ठीक है, अभी हमारी ये 2 गाय है जो नॉन प्रेग्नेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका ट्रैक सही नहीं था, उसमें इन्फेक्शन था, तो उसको जब हमने जज किया तो इन्फेक्शन हो रही थी। इसने अभी ये सेकंड शॉट लगा है इसका, तो विद इन 1 मंथ ये भी हो चुकी है।
ये भी प्रेग्नेंट है फर्स्ट ईआई पे, ये भी प्रेग्नेंट है फर्स्ट ईआई पे, ये भी प्रेग्नेंट है फर्स्ट ईआई पे। बस जब आप सही तरीके से इंसेमिनेशन, ओवरव्यू भी मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्म का डिजाइन कैसे बनाना, ये सिंपल है ट्रेडिशनल वे में आप। और बाहर आप इनका पैडक एरिया रख लीजिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एनिमल अपना वहां पहुंच के अपना वहां पर समर या विंटर सीजन में आराम से अपना बैठ जाए। चलो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए कि डेयरी फार्म या डेयरी जो शेड है, फार्म काउ शेड है, वो कैसे हम बना लें। चलो शुक्रिया, थैंक यू आपका।